अपोजिट गया तो लॉस। इट्स दैट सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। अब ये समझने के लिए हम बेसिकली ट्रेड करते कैसे, ट्रेड करने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट्स का। ठीक है, अब चार्ट कैसे दिखता है, एक वैसे सबने देखा हुआ है बट स्टिल जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, yes, it's not connected with the internet yet. Hold up. Okay, BTC is also coming down. Anyways, this is सारा जो भी खेल है, जो भी दुनिया में आप देखते हो, जो भी ट्रेडिंग होती है, वो सब चीजों के लिए सारी एनालिसिस अल्टीमेटली इन चार्ट्स में होती है। एक आदमी अगर 1000 करोड़ रुपए बना रहा है तो उसके पीछे सिर्फ इस पे तो नहीं, लेकिन हाँ, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, बेसिकली हम हिस्टोरिकल प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में, एंड उसके बेसिस पे वी मेक ट्रेडिंग डिसीजंस एंड मार्केट ट्रेडिंग्स करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कौन सा वेबसाइट है, ये है ट्रेडिंग व्यू। इसको इसके एक एक टूल्स कैसे करने हैं, इसका बढ़िया ट्यूटोरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने ही बताया था, तो वो आपको अपलोड हो जाएगा ये क्लास के बाद में, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये लाइन एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, या ये सारे टूल कैसे अप्लाई यूज करने, ये सब उसमें मैंने बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, आई होप ये चार्ट तक आप लोग आराम से पहुंच जाओगे। अब देखो, कि नहीं, हाँ, सारा जो भी चीज है वो सब चार्ट में हम चार्ट के बेसिस पे हम अपना एनालिसिस करके प्लान बनाते हैं। अब इसी चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, ट्रेडिंग भी होती है, दोनों चीजें होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी बहुत सही लग रही होती है लेकिन उसमें सही समय एंटर करने का नहीं होता है। कैसे पता चलेगा, अल्टीमेटली चार्ट। तो सारा जो भी आंसर है ट्रेडिंग का, वो सब छुपा हुआ है चार्ट्स में। इन्वेस्टिंग को मैं नहीं जोड़ रहा हूं चार्ट के साथ में। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या सही समय एंटर करने का है, ये मैं चार्ट से डिसाइड करता हूं। तो मेरे लिए चार्ट्स इन्वेस्टिंग में भी इंपॉर्टेंट है, बट इन रियलिटी इन्वेस्टमेंट का चार्ट से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बट मेरे लिए होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूं। ओके, नाउ अब ये चार्ट्स पढ़ोगे कैसे आप, उसके लिए देयर इज अ एक टर्म विच इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी आपकी ट्रेडिंग है वो जाएगी, जब आप ये समझ लोगे तब, उसके पहले कुछ करना है। करेक्ट। अब सिंपल टर्म में अगर बोले, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, या फिर स्लैश बोल लो आप, मोमेंटम, और दूसरा टर्निंग पॉइंट्स। बस टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ ये दो काम है, और पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो 5,000 से ट्रेड करने वाला पर्सन हो, चाहे वो 500 करोड़ से ट्रेड करने वाला पर्सन हो, ठीक है, आई एम इन कॉन्टेक्ट ऑफ 5,000 से लेकर 500 करोड़ तक वाले पर्सन के बीच में। तो
जो एनालिसिस जाती है, मेरी हो या किसी और पर्सन की हो, दो ही चीज हम देख रहे होते हैं। पहला, मार्केट में ट्रेंड या तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और ट्रेंड राइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट्स। बस ये सिंपल टर्म है टेक्निकल एनालिसिस का। अब ये पता करते हैं हम, लेकिन ये पता करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मार्केट को रीड करने के लिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताना एक बारी, जस्ट टेल मी। यहां तक समझ आ, समझ आया यहां तक? रिफ्रेश कर ब्लैंक स्क्रीन से। अब जिसका इसका नो है, अपने अपने क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से टाइप कर लो और एक लाइन में भेज दो। जिसको यहां तक समझ में नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, फिर हम उसको क्लियर करते हैं, डोंट वरी। टर्निंग पॉइंट मतलब मार्केट कहां से पलटने वाला है। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड। जो समझ में नहीं आया वो मुझे टाइप कर दो कि बस ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, बाउंस करके आओ। स्वप्निल, चेक विद इंटरनेट। माइनस कनेक्टेड। चेक विथ योर इंटरनेट एंड ऑल्सो रिफ्रेश कर लो एक बारी अगर नहीं आ रहा है तो। ऑल क्लियर? टॉप पिस्टन कैसे विजिबल नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्राई डूइंग रिफ्रेश। एक कोई भी जन एक फोटो खींच के आपके चैट में भेज दो। विजिबल है, कुछ का विजिबल है, कुछ का नहीं विजिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका नहीं आ रहा एक बार अपना इंटरनेट स्पीड चेक करो। These are the only main points for trading. Correct, Ashutosh. Leave the class and reconnect. हाँ, you can try this. Leave the class and reconnect. Wait, I'll just check with the internet speed. Mhm. 180 Mbps. It's more than enough. 215 Mbps. It's good. एक minute. Let me try to switch this thing. Wait, wait. करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। हाँ, here I'm getting कितना 216 Mbps, तो इंटरनेट एकदम परफेक्ट है। चेक चेक करो समीर, अपना इंटरनेट चेक कर लो एक बारी। और यार क्वेश्चन बताओ किसको समझ नहीं आया था। क्विक क्वेश्चंस। ओके फाइन। मोमेंटम, टर्निंग पॉइंट, ऑल दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दोबारा से करते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ सी। अभी अंडरस्टैंड। मोमेंटम या ट्रेंड एनालिसिस ये देखना होता है कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो हम उस बढ़ते हुए मार्केट में कहां पे एंट्री ले सकते हैं, ताकि हम मार्केट का ट्रेंड राइड कर सकें। ट्रेंड राइड करने का मतलब, अगर मार्केट बढ़ रही है और हमको दिखा कि यहां से लेके यहां तक आ चुकी है, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ चुकी है और आगे सी पॉइंट है, तो अब उम्मीद क्या है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाएगी। तो कैसे हम बी पॉइंट में एंट्री करके सी पॉइंट तक
पैसा बना सकते हैं। ये हो गया मोमेंटम पकड़ना या ट्रेंड एनालिसिस करके ट्रेंड पकड़ के बैठना। टर्निंग पॉइंट का मतलब मार्केट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब कहां से रिवर्स हो सकती है। मार्केट जा रहा था, ऊपर जा रहा था 26,200 से निफ्टी रिवर्स। ठीक है, तो दो ही चीजें आप बेसिकली, जो टेक्निकल एनालिसिस का मेन गोल होता है वो दो चीजें होता है। आपको मार्केट को या तो मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड देना होता है, या फिर आपको ये देखना होता है कि मार्केट किस जगह से पलट सकती है, ताकि मैं उस पलटने वाली जगह पे एंट्री ले सकूं। ठीक है, नाउ अब ये दो चीजें आप सीखोगे कैसे, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या टर्म्स होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले और इजी टर्म्स तक टर्म वो है कैंडल स्टिक्स। इसका काम क्या है? दो काम है। पहला काम है आपको मार्केट में एंट्री देना। अब एंट्री मतलब ये है कि ये एक्ट करता है एज अ ट्रिगर। अब ये बात सब लोग अपने दिमाग में बिठा लेना, ट्रिगर। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं चाहिए कि सर मैं क्या देके एंटर करूं। ये नहीं आना चाहिए क्वेश्चन कि रामायण खत्म हो गई और रावण को किसने मारा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है जब पूरा खत्म हो जाता है क्लास, तो देन आई गेट द क्वेश्चन कि सर मैं एंट्री क्या देख के करूं। अरे स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कैंडल स्टिक इज देयर टू गिव यू अ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कैंडल स्टिक क्या काम कर रहा है। कैंडल स्टिक आपको काम करता है एंट्री देने का। एंट्री देने का मतलब इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कुछ पर्टिकुलर कैंडल स्टिक है, अब वो चीज बन गई, तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है बाय करो, यहां पे बाय करो, एंटर करो, एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, बस खत्म। और ये वाला पॉइंट समझ आया? तो कैंडल स्टिक का काम है आपको एंट्री देना स्लैश ट्रिगर। वो आपका ट्रिगर पॉइंट है कि क्या देके एंटर करना है। बूम, ये आप एंटर कर सकते हो। मतलब आपने पूरी एनालिसिस कर ली, आपने सब दिमाग लगा लिया कि ठीक है निफ्टी यहां पे आएगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। अब निफ्टी आ गया, अब वहां पे आ गया, या चार्ट वहां पे आ गया, प्राइस वहां पे आ गया। अब मेरे को कैसे एंटर करना है? कैंडलस्टिक विल गिव यू एन एंट्री। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसका हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्राइस साइकोलॉजी। ठीक है, बेसिकली हम भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कंट्रोल में है, हु इज इन कंट्रोल। वो बायर के हाथ में है या वो सेलर के हाथ में है, बस ये देखना समझना होता है हमको। ठीक है, बस इतना काम है कैंडलस्टिक का और कुछ नहीं है। और दुनिया भर के जो पैटर्न्स है सब फालतू चीजें हैं। नेट में सर्च करोगे आपको दिखेगा 35 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यू नीड टू लर्न। 5 नहीं याद होंगे, हमें स्कूल का सिलेबस नहीं याद हुआ, तो 35 कैंडलस्टिक कहां से याद होंगे? कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब फालतू की चीज है। द रियलिटी इज सिर्फ दो काम होते हैं। पहला, आप ट्रिगर की तरीके यूज कर सकते हो, और बाय द वे वो ट्रिगर भी जो होता है वो भी इसी बेसिस पे होता है जब आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है हु इज इन कंट्रोल, बायर और सेलर। ठीक है, और दूसरा, हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ी प्राइस एनालिसिस भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पूरा हमको 10 बार चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक कैंडलस्टिक देख के समझ आता है कि ठीक है प्राइस क्या कहना चाह रहा है हमसे। इट्स दैट सिंपल। ओके, ये कैंडलस्टिक वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और चीज, दिखता कैसे है ये, इसको हम समझेंगे आगे कि ठीक है ये ऐसे काम करता है, बट दिखता कैसे है ये? जब आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो, ओपन करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट जो होता है, डीमैट अकाउंट में आप चार्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे चार्ट ऐसे आ जाएगा, या फिर ट्रेडिंग भी ओपन कर सकते हो। ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, स्टॉक ओपन करते हैं तो ज्यादा समझ में आसानी रहेगा। लेट्स ओपन टाटा मोटर्स। टाटा स्टील कर लेते हैं, या टाटा पावर करें। अभी आज ही टाटा पावर ने अपना 52 वीक हाई बनाया है, टाटा पावर। ठीक है, तो अब इसमें ये हर तरह की, देखो ये जो बार्स बने हुए हैं, ये सब एक एक कैंडलस्टिक है।
कि हर एक कैंडलस्टिक आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।